विचार शून्य अवस्था का मतलब है कि मन में विचार आने पर भी उन्हें सोचा न जाना। इस स्थिति में व्यक्ति चेतन अवस्था में होता है, विचार उसे परेशान नहीं कर पाते। इसे ध्यान की परम अवस्था भी कहा जाता है। विचार शून्य अवस्था को पाने की विधि है कि विचारों के प्रति पूरी तरह से सजग हो जाएं। अभ्यास करें, थोड़े समय के लिए शून्य को अपने भीतर उतरने दें। विचार शून्य अवस्था में व्यक्ति पूरे होश में रहता है और चाहे अनचाहे विचार उसे प्रभावित नहीं कर पाते। शून्य की झलकियां स्वाभाविक होती हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। शून्य में पहुंच जाना ही ध्यान की परम अवस्था है। शून्य अवस्था में व्यक्ति अपनी साधारण जिंदगी में भी असाधारण मौके बना सकता है। शून्य अवस्था में व्यक्ति को दरिया के शब्दों का मतलब समझ में आ सकता है। शून्य अवस्था में व्यक्ति के भीतर अनहित का जागरण होने लगता है। ध्यान के विषय में बताते हुए मैं कभी भी आपको अपना अनुभव बता पाने में सक्षम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति इस अनुभव को साझा करने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। आपको ध्यान करना सिखाने से बेहतर है मैं आपको इसकी खोज करने के लिए प्रेरित करूं। हम सभी एक कवच यानी कि शरीर के भीतर हैं और इस कवच के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। यह ब्रह्मांड असीमित है, यह प्रकृति का अंतहीन प्रकाशन है। हम सभी यहाँ भौतिकवाद के रूप में चेतना की खोज कर रहे हैं। एकाग्रता तीनों लोकों का अंतिम पड़ाव है। यह शारीरिक और मानसिक किसी भी रूप में प्राप्त की जा सकती है, परंतु एक बार जब आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब आप इस शरीर की सीमा से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की खोज में निकल पड़ते हैं। यह स्वयं में एक अंतहीन यात्रा है। जब आप दुनिया की भागदौड़ को भूलकर सामान्य हालातों को पीछे छोड़कर ध्यान में पूरी तरह खो जाते हैं, तब आपको जाकर ध्यान की परम अवस्था प्राप्त होती है और हमारी क्रिया सफल होती है। इस अवस्था में किसी चीज या किसी विचार पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं रह जाता। ये वो स्थिति है जब आप विचारों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। यहाँ शरीर नहीं, केवल आत्मा ही शेष रह जाती है। ध्यान में लीन हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, लेकिन सभी का स्रोत एक ही है। जब शरीर से निकलकर आत्मा बाहर ब्रह्मांड के विचरण में निकलती है, तब आपको मानसिक शांति संतुलन का अनुभव होता है। विचार शून्यता को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि विचार क्या है। जिस वक्त आपको कोई विचार परेशान करता है, साथ ही एक विचार ये भी आता है कि उस विचार से छुटकारा मिले। देखने में यह विचार उसका विपरीत लगता है, पर वास्तव में यह पहले विचार का ही साथी है। कोई भी विचार अपनी पृष्ठभूमि के बिना वजूद में नहीं आ सकता। आप डरे हुए न हो तो आपको उम्मीद का विचार नहीं आएगा। दूरी न हो तो नजदीकी का विचार नहीं आ सकता। प्रत्येक विचार अपने विपरीत के नेपथ्य में ही फलता फूलता है। जीवन में जो कुछ भी अधूरा है, वही आज विचार बनकर तुम्हारे मन में घूमता है। जो भी अपूर्णताएं हैं पुरानी, वो भी अभी पूर्णता के लिए व्यथित होकर मन में चक्कर काटती हैं। जो कुछ भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है, जो कुछ अपने विगलन तक नहीं पहुंचा है, जो भी अंदर रोता है कि मुझे पूरा करो, मुझे शांत करो। जीवन ऐसा जियो जिसमें आगे के लिए बहुत कम छोड़ो। जीवन ऐसा जियो जिसमें भविष्य पर कम से कम भरोसा करो। जीवन ऐसा जियो जिसमें तुमने आंतरिक दमन कम से कम कर रखा हो, जिसमें तुमने अपनी भावनाओं को, विचारों को, वृत्तियों को सम्मान दिया हो। भावनाओं को कुचलोगे तो कहीं चली नहीं जाएंगी, वो बस रूठ जाएंगी और प्रतीक्षा करेंगी अवसर की। जो विचार चल रहा हो उसके विरोध में न उतरो, उसकी ऊर्जा को स्वयं चुक जाने दो। विचार का विरोध विचार को दीर्घायु बना देता है। विचार के ऊपर किसी भी नाम का आरोपण विचार को और ऊर्जा दे देता है। भविष्य में कम से कम आस्था रखिए। पूर्णता में जिएंगे तो पूर्णता का आनंद भी पाएंगे। अपूर्णता में जिएंगे तो पूर्णता मात्र एक आशा बनकर रह जाएगी। मिलेगा मात्र कष्ट, मात्र विचारों का एक पिंड। विचार शून्य होना एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन में विचार आने पर हम उन्हें सोचते नहीं हैं। वो सारे विचार हमें परेशान नहीं कर पाते, क्योंकि शून्य विचार स्थिति में हम चेतन अवस्था में होते हैं। और जब व्यक्ति पूरे होश में रहता है तो ये चाहे अनचाहे विचार उसे प्रभावित नहीं कर पाते हैं। भले ही विचारों से पीछा छुड़ाना मुश्किल लगता हो, लेकिन विचार स्थिति को पाकर ऐसा करना संभव हो सकता। आपको भी यही लगता होगा कि विचार शून्य स्थिति को प्राप्त करना हर किसी के लिए संभव नहीं है।
लेकिन वास्तविकता ये है कि अभ्यास द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करना आपके लिए भी आसान हो सकता है। तो ये अभ्यास जिन्हें हमें करना चाहिए, तो आइए देखते हैं। अब हर सोच को देखते हुए ध्यान शुरू करिए। मन में आने वाले हर एक विचार को गिनना शुरू कीजिए। जैसे जैसे विचार मन में आते जाएं, उनकी लगातार गिनती करते जाइए। ऐसा करते हुए जब ऐसा लगे कि अब मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, तो उस क्षण शांति से बैठ जाइए। इस दौरान ये ध्यान रखिए, आपको किसी भी विचार पर अमल नहीं करना है, बस उन्हें गिनिए और उनके बारे में सोचे बिना ही उन्हें छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया को लगातार 10 मिनट तक करिए। अगर विचारों की गिनती करने में आप कभी चूक जाएं, तो दिमाग पर जोर दिए बिना फिर से गिनती करना शुरू कीजिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से आपके विचारों का प्रवाह कम होता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे दो विचारों के बीच अंतर भी होगा। जब मन में कोई भी विचार नहीं आ रहा होता है, इसी अंतर को शून्य कहते हैं। शून्य क्या है? एक अद्भुत अनुभूति। अपने आवेगों से मुक्ति पानी है तो सभी आवेगों को शून्य करना होगा। यदि अमृत का पान करना है तो अपने हृदय रूपी घट में पूर्ण कसाए जल को शून्य करना होगा। यदि प्रकाश पाना है तो अंधकार को शून्य करना होगा। आगे बढ़ना है तो निरंतर गतिमान रहना होगा और भाव को संतुष्ट के लिए शून्य करना होगा। प्रेम पाना है तो मन को शून्य करना होगा। स्वयं को शून्य से आच्छादित करना होगा ताकि उसमें अथाह स्नेह समा सके। ज्ञान पाना है तो पूर्ण ज्ञान के अभिमान से शून्य होना होगा। अद्भुत राग की ध्वनि है शून्य में, और जो पूर्ण होकर विराग बन जाता है, उस राग की समाप्ति ही पूर्णता है। आरंभ शून्य है, पूर्णता है अवसान। शून्य से जीवन का आरंभ है तो अवसान पूर्ण है। समस्त प्रकृति का अवलंब एकमात्र शून्य है और अंत में शून्य में ही लय हो जाना है। सृष्टि का आरंभ, गति और लय सब शून्य में है, तो निरंतर शून्य की उपेक्षा क्यों? गतिमान रहें। गति पर पूर्ण मोह का विराम लगा देने से शून्य की अद्भुत अनुभूति को इसे जीवन में एक नवीन राग के रूप में सजा कर रख लें। मेरे मन की नीरवता का जो आधार बन जाए, शून्य के पथ पर गतिमान रह करके नीरवता में खोकर अंत में उसी शून्य में विलीन हो जाऊं, यही भावना रहे। कुंडलिनी चक्रों के सबसे अंतिम चक्र शास्त्रार्थ चक्र में समय की स्थिति शून्य हो जाती है। 6 कुंडलिनी चक्र जागृत होने के बाद जब मैं आज्ञा चक्र से शास्त्रार्थ चक्र की ओर जाने लगा, तो हमें महसूस हुआ कि हमारे विचारों में लगने वाला समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन यह हमारे अनुभव में आ रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, विचार हमारे इतने ही थे, लेकिन उनका समय और घटना शुरू हो गया। मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब मैं शास्त्रार्थ चक्र के केंद्र में पहुंच जाऊंगा तो समय बिल्कुल शून्य हो जाएगा, लेकिन हमारे विचार उतने ही बने रहेंगे, अथवा हम शून्य समय में बहुत अधिक विचार कर सकते हैं। ये देखकर हमारे दिल में अत्यंत घबराहट बढ़ गई। मैंने सोचा अभी हम शास्त्रार्थ चक्र में पहुंचे नहीं हैं, तब हमारी घबराहट की यह हालत है। जब हम शास्त्रार्थ चक्र में पहुंचेंगे उस समय शून्य की स्थिति में हमारी क्या हालत होगी। घबराहट के कारण हमारा बुरा हाल था। इसी घबराहट के कारण अचानक हमारी कुंडलिनी की यात्रा रुक गई और फिर हमारी घबराहट दूर हो गई और सभी कुछ सामान्य हो गया, लेकिन हम शास्त्रार्थ चक्र के शून्य के अनुभव से वंचित रह गए। वास्तव में हमारा मन विचार शून्य हो पाता है? अगर ऐसा हो सकता तो हम परम सुखी हो जाते। मन कभी भी सहजता विचार शून्य नहीं हो जाता। मन को विचार शून्य करने के प्रयास में ही योगी तपस्वी तपस्या करते हैं। हम साधारण लोग कभी कभी ये समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। हम कुछ भी कर लें मगर वो नहीं होता जो हम चाह रहे हैं, और तब हम अंतर्मन में द्वंद्व में होते हैं कि क्या करना उचित होगा, और हम नहीं समझ पाते कि हम किस दिशा में प्रयत्न करें, किस तरह से करें, और हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। मगर ये विचार शून्यता नहीं है। हम सब आनंद पाना चाहते हैं और उसकी तलाश करते हैं अपने से बाहर, किसी वस्तु में, किसी परिवेश परिस्थिति में, और सबसे ज्यादा किसी दूसरे व्यक्ति में। इन सबसे जो हमारा संबंध और संपर्क होता है उसमें हम आनंद खोजते हैं। ये सब कुछ हमें जो एहसास महसूस करवाते हैं, अनुकूल हो तो आनंद और प्रतिकूल हो तो दुखी होते हैं, यही सब हमको अपने जीवन में कुछ पाने की इच्छा देते हैं, उसे हासिल करने की कोशिश की तरफ ले जाते हैं। इन सब के पीछे हमारे विचार काम करते हैं।
इन सब के बीच रहने के लिए हम हजारों लाखों विचारों के बीच रहते हैं। कभी कभी हम इन हालातों में शांति नहीं पाते, आनंद नहीं महसूस करते। अगर आप ध्यान साधना के सही अर्थ को समझते हैं तो हमारे शरीर को, अस्तित्व को कुछ भागों में बांटा गया है, जिसे हम कोष कहते हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। बाहरी सतह है अन्नमय कोष। ये सतह किसी न किसी चीज से अपने को पोषित करती है। ठंड, गर्म, सुंदर, बदसूरत, सुख, दुख, आवाज, दृष्टि, दृश्य, हाल, जीत, प्राप्त करना, खो जाना, स्वाद, भोजन, पहनना, लोगों से तारीफ सुनना, लोगों की बात से आहत होना, लालच करना, सभी कुछ हमारे अन्नमय कोष को प्रभावित करता है। लेकिन आनंदमय कोष हमारे भीतर का सबसे गहन भाग है। आनंद हमारे अंदर, हमारे भीतर ही है। अगर कोई हर क्षण विचार शून्य रह सकता है, तभी वह परम आनंद को अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति इस कोष को अनुभूत करता है, उसे अन्नमय कोष की जरूरत नहीं रहेगी और इसलिए वह विचार शून्य होकर रह सकता है। उसे दूसरों की जरूरत नहीं रहेगी। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विषय, परिस्थिति पर उसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी और यही प्रकृति विचार शून्यता है। ये अवस्था साधारणतः कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के हम स्वाभाविक रूप से इसी अन्नमय कोष की अनुभूति को ही जीवन मानते हैं और हमें बचपन से इसके अनुसार और अनुरूप प्रशिक्षित किया गया है। इसलिए अगर हम आनंदमय कोष की तरफ जाते हैं तो हमें दुनिया, इस समस्त संसार की वस्तु स्थिति से अलग होना पड़ता है। औरों को हम सही नजर नहीं आते, लोग आलोचना करते हैं और हमको अपशब्द कहते हैं, डराया जाता है। इसलिए आधुनिक युग में आध्यात्मिक उन्नत करना इतना मुश्किल है। अगर साधारण परिस्थिति में आप विचार शून्य हैं, जो कि आपको लग रहा होगा, तो आपको देखना होगा कि कौन से कारणों की वजह से आप विचार शून्य हो गए हैं। आप कुछ इच्छा नहीं कर पा रहे हो। क्यों? आपको लग रहा है कुछ भी करने का कोई लाभ नहीं है। हो सकता है कि आपका अन्नमय कोष किसी भी कारण से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और कारण नहीं हो सकता। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, विचार को शून्य करने का उपाय है विचार के प्रति पूर्ण सजग हो जाना। जैसे घर में दिया जलता हो तो चोर न आए, और घर में अंधकार हो तो चोर झांके और अंदर आना चाहे। भीतर जो होश को जगा लेता है, उतने ही विचार क्षीण होने लगते हैं। जितनी मूर्छा होती है भीतर, जितना सोयापन होता है भीतर, उतने ज्यादा विचारों का आगमन होता है। जितना जागरण होगा उतने ही विचार क्षीण होने लगते हैं। निर्विचार होने का उपाय है विचारों के प्रति साक्षी भाव को साधना। कोई एक क्षण में सद जाएगा यह नहीं कह सकता, कोई एक दिन में सद जाएगा यह भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर निरंतर प्रयास हो तो थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप विचारों को देखने लगेंगे, कभी घंटे भर को किसी एकांत कोने में बैठ जाएं और कुछ भी न करें, सिर्फ विचारों को देखते रहें, कुछ भी न करें, उनके साथ कोई छेड़छाड़ न करें, सिर्फ उन्हें देखते रहें, और देखते देखते ही धीरे धीरे आपको पता चलेगा वे कम होने लगे हैं। देखना जैसे जैसे गहरा होगा वैसे वैसे वे विलीन होने लगेंगे। जिस दिन देखना पूरा हो जाएगा, जिस दिन आप अपने भीतर आर पार देख सकेंगे, जिस दिन आपकी आंख बंद होगी और आपकी दृष्टि भीतर पूरी की पूरी देख रही होगी, उस दिन आप पाएंगे कि कोई विचार का कोलाहल नहीं है। वे गए, जब वे चले गए होंगे, उसी क्षण, उसी शांत क्षण में आपको अद्भुत दृष्टि, अद्भुत दर्शन, अद्भुत आलोक का अनुभव होगा। वही अनुभव ही सत्य का दर्शन है और वही अनुभव स्वयं का दर्शन है। स्वयं के माध्यम से ही सत्य जाना जाता है और कोई द्वार नहीं है। स्वयं के द्वार से ही सत्य को जाना जाता है। सत्य को जान लेना आनंद में प्रतिष्ठित हो जाना है। असत्य में होना दुख में होना है। अज्ञान में होना दुख में होना है। सत्य की उस ज्ञान दशा में आनंद उपलब्ध होता है। आनंद और आत्मा अलग न समझे, आनंद और सत्य अलग न समझे, स्वयं और सत्य अलग न समझे। ऐसी जो प्रक्रिया का उपयोग क्रमशः अपने जीवन में करेगा, वह कभी निर्विचार को अनुभव कर लेता है, और जो निर्विचार को अनुभव कर लेता है उसकी पूरी विचार की शक्ति जागृत हो जाती है। उसे चक्षु मिल जाते हैं, जैसे किसी ने अंधेरे में प्रकाश कर दिया हो या जैसे किसी ने अंधे को आंख दे दी हो, ऐसा उसे अनुभव होता है। अगर क्रमिक साधना इसकी हो तो निश्चित ही ये उपलब्ध हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है और उसका पूर्ण हकदार है। इस विचार में प्रस्तुति को आपने बड़ी सजगता, सहजता और उत्सुकता के साथ सुना होगा। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में
आज इतना ही, धन्यवाद।